नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई के पाठ्यक्रम को। तो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अगर बात करेंगे तो कोर्स बी के अंतर्गत आने वाले हिंदी पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के ऊपर मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। डेली एक एक आपको वीडियो मिलेगा जिसके माध्यम से आप अपनी आने वाली परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो इस YouTube चैनल की खासियत मैं आपको पहले बता दूं। बहुत सारे आपने जो YouTube चैनल देखे होंगे, बहुत सारे आपने वीडियो इसके पहले देखे होंगे जहां पर आपको बहुत सारे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले टीचर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि एनिमेशन के द्वारा या फिर वीडियो या फिर चित्र के द्वारा आपको स्टोरी समझाने का प्रयास भी किया जा रहा होगा। लेकिन क्या यह बेहतर आपके एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करवा देंगे? नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से उसके उत्तर लिखने जरूरी हैं। ये बातें एक ही चैनल आपको दिला देगा, वह है हिंदी महागुरु यूट्यूब चैनल। अगर इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्यक्रम के अंतर्गत कबीर की साखी। और कबीर की साखी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से सवाल सीबीएसई पूछ रही है, इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो अगर आप किताब लेकर सामने बैठे हैं, पेंसिल लेकर सामने बैठे हैं, तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा उसको अंडरलाइन करके रखिए, उसके आंसर्स को वहां पर नोट करके रखिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कबीर दास के दोहे या फिर कबीर दास की साखियां। तो कबीर दास की साखी जानने के पहले हम देखेंगे यहाँ पर कबीर दास का जीवन परिचय। बहुत बार कबीर दास जी के जीवन परिचय के ऊपर भी सवाल पूछे हैं। तो कबीर दास जी का जीवन परिचय हमें बता देता है कि कबीर दास जी का जन्म हुआ है काशी में। कहां पर? काशी में हुआ है 1398 में, 1398 में हुआ है। तो कबीर दास जी के गुरु का नाम बहुत बार पूछा गया है कि कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था। तो इसको लेकर बहुत सारे मतभेद है। कबीर दास जी के गुरु का नाम था रामानंद, इस बात को ध्यान में रखना। कबीर दास जी 120 साल की कबीर दास जी ने जिंदगी प्राप्त की और कबीर दास जी की मृत्यु हो गई है मगहर में। तो आपको यहाँ पर दो तीन बातें सवाल पूछी जा सकती है। कबीर दास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ। कबीर दास जी की मृत्यु कहाँ पर हो गई? मगहर में हो गई। मगहर की बात अगर आती है तो आपको बताना है मगर के काटने से क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, मगर काटने से उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वरना आप लिखेंगे मगर के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। नहीं, मगर के काटने से उनकी मृत्यु हो गई, मतलब मगर से मगहर याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 120 साल की जिंदगी जिए कबीरदास। कबीरदास की अगर हम बात करेंगे, कबीरदास कौन से भगवान की भक्ति करते थे? कबीरदास की भक्ति के ऊपर बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कबीरदास की भक्ति और सब मीराबाई की भक्ति में क्या अंतर है। तो ये बातें पूछी गई। मैंने पिछले वाले वीडियो में जिसके ऊपर मैंने मीराबाई के पदों के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें भी ये बातें मैंने क्लियर कर दी है कि कबीर की भक्ति और मीरा की भक्ति में क्या अंतर है। ये सवाल सीबीएसई बार बार पूछ रही है। कबीर की भाषा और मीरा की भाषा में क्या अंतर है, ये सीबीएसई बार बार सवाल पूछ रही है। तो उसके आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। कबीरदास की अगर हम बात करेंगे, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले संत कबीर। अभी निर्गुण मतलब क्या? ऐसे भगवान की भक्ति करना जिसका रंग रूप आकार नहीं है, जो हमारी तरह दिखते नहीं, हमारे तरह चलते फिरते नहीं, ऐसे भगवान को निर्गुण मतलब भगवान माना जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, कबीरदास क्रांतिदर्शी कवि थे। क्रांतिदर्शी मतलब क्या? समाज में क्रांति लाने वाले। क्रांति लाने वाले मतलब बदलाव लाने वाले, चेंजेस लाने वाले कवि थे। ये वाली बात हो गई। उसके बाद कबीरदास की भाषा को लेकर बहुत बार सवाल पूछे गए। कबीरदास की भाषा और मीरा की भाषा में क्या अंतर है? तो कबीरदास की भाषा की अगर हम बात करेंगे तो कबीरदास अनपढ़ थे। कबीरदास किताबी ज्ञान से ज्यादा कौन से अनुभव ज्ञान को महत्व दे देते हैं। आपको पूछा जाएगा कि किताबी ज्ञान से ज्यादा कबीरदास किसको महत्व दे देते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना अनुभव ज्ञान को। जो इंसान अनुभव से सीखता है वह इंसान क्या हो जाता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करता है, पंडित होता है। ये वाली बात कबीरदास ने बोली थी। तो अगर हम बात करेंगे कबीरदास जी की भाषा की, तो कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है, तो कबीरदास की भाषा को अगर आप देखेंगे तो पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, फिर सदु कड़ी भी कहा जाता है। याद रखना, सदु कड़ी और पंचमेल खिचड़ी, ये वाली बात यहाँ पर बताई जा सकती है। तो कबीरदास जी की जीवन परिचय के बारे में 2 मिनट में आपको मैंने बता दिया। कबीरदास का जन्म, कबीरदास की मृत्यु, कबीरदास कितने साल की जिंदगी जिए, उसके बाद कबीरदास के गुरु का नाम और कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुकड़ी कहा जाता है।
अभी यहां पर पूछा जाएगा साकी शब्द का अर्थ क्या है, साकी शब्द की उत्पत्ति, साकी शब्द का निर्माण कैसे हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो साकी शब्द का निर्माण हुआ है साक्षी से। साक्षी मतलब एविडेंस, है ना, साक्ष्य। तो साक्षी, साकी शब्द जो है साक्षी का ही तद्भव रूप है। साथ ही साथ जो है साक्षी, यह शब्द किससे बना, किस धातु से बना, साक्ष्य से बना। और साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, और इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। देखो यहाँ पर 3-4 बातें जो है घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है आपको। साक्षी शब्द का निर्माण किस तद्भव रूप से हुआ, साक्षी इस तद्भव रूप से हुआ। साक्षी का जो है, साक्षी यह शब्द किस धातु से बना, मूल शब्द कौन से, साक्ष्य से बना। और साक्ष्य का मतलब क्या है अगर पूछते हैं तो आपको बताना है प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब अपनी आंखों से देखा हुआ ज्ञान, ये हो गया। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर साखी लिखने का काम किया है। आगे 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 जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कबीरदास जो है जगह जगह भ्रमण करके, मतलब पूरी दुनिया का भ्रमण किया कबीरदास ने। इसलिए जो है हर एक जगह पर गए, वहां से उन्होंने भाषा सीखी और एक अपनी अलग सी भाषा बनाई जिसको कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। तो कबीरदास की भाषा के ऊपर जो है सवाल पूछा जा सकता है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस जो है पाठ प्रवेश में हमने देखा कबीरदास की जो है भाषा, साथ ही साथ जो है कबीरदास की जो है मतलब भाषा में कौन कौन से जो है मतलब शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया, देखो अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू और फारसी, इस प्रकार की जो है भाषाओं का, 5 भाषाओं का मिश्रण आपको जो है कबीरदास की भाषा में देखने को मिलेगा। चलो जल्दी से जो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे साखी। साखी का जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, साखी मतलब क्या है, साक्षी से बना हुआ साखी, ये शब्द आपको मैंने बता दिया है। पहली जो साखी है, पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक होई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। देखो ऐसी वाणी बोलिए, कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी, वाणी मतलब वाणी, बोलना, ऐसे बोलना है कि सामने वाले इंसान के मन में जो अहंकार है वो अहंकार नष्ट हो जाए। मन का आपा, आपा मतलब क्या, अहंकार, आपा मतलब क्या, अहंकार, घमंड। तो कबीरदास जी बोलते हैं आप जो है मधुर भाषा में बात करो ताकि जो है सामने वाले व्यक्ति के मन में जो अहंकार है वो अहंकार नष्ट हो जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इससे क्या हो जाएगा, हम अगर मधुर भाषा में बात करेंगे तो हमारा तन मतलब शरीर शांत रहेगा, साथ ही साथ दूसरों को जो सुनने वाले हैं उनको भी सुख या फिर आनंद की जो है अनुभूति होगी। तो कबीरदास जी के अनुसार मधुर भाषा बोलने से क्या होगा, अगर ये सवाल आता है तो आपको बता रहे कबीरदास के अनुसार मधुर भाषा बोलने से सामने वाले व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाएगा, साथ ही साथ जो हमारा शरीर शांत रहेगा और जो सुनने वाला है वह सुनने वाला भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए जो है मधुरता से बोलना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर जो है सवाल जो पूछा है इसी के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा, जैसे कि जो है कबीरदास के अनुसार मधुर भाषा बोलने से क्या फायदा होगा, कबीरदास ने मधुर भाषा बोलने से कौन से फायदे होंगे, ये बातें अगर बोलती है तो एक आपको ध्यान में रखना है, मन का आपा खोई मतलब मन का अहंकार नष्ट हो जाएगा, शरीर शांत रहेगा, साथ ही साथ दूसरों को जो है सुख की प्राप्ति भी होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। देखो कस्तूरी, कस्तूरी मतलब एक सुगंधित पदार्थ, कस्तूरी मतलब क्या, एक सुगंधित पदार्थ जो कहाँ पर देखने को मिलता है, हिरण की नाभि में, कुंडली में, कुंडली मतलब नाभि, कुंडली मतलब क्या, नाभि। तो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो हिरण की नाभि में होता है, लेकिन यह बात उस हिरण को पता नहीं है कि जिस सुगंधित पदार्थ को प्राप्त करने के लिए पूरे वो जंगल में भाग रही है, वह सुगंधित पदार्थ उसी की नाभि में है, उसी की नाभि में है। मृग ढूंढे बनमाही, मृग ढूंढे बनमाही मतलब क्या, मृग मतलब हिरण, ढूंढे मतलब ढूंढना, बन मतलब वन और माही मतलब में। तो लेकिन उसको मालूम न होने के कारण हिरण जो है उसको कहाँ ढूंढ रही है, वन में ढूंढ रही है। वैसे ही कबीरदास बता रहे हैं कि ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही, ऐसी घटी घटी राम है, ऐसे कण कण में राम बसे हुए हैं वो, लेकिन दुनिया देख नहीं पा रही। तो यहाँ पर सवाल आपको बन सकता है कि मनुष्य की हालत जो है भगवान को प्राप्त करते हुए कैसे हो गई है, मनुष्य की हालत राम को प्राप्त करने की कोशिश में किस प्रकार से हो गई। तो आपको बताना है मनुष्य की हालत राम को प्राप्त करने की कोशिश में उस हिरण के समान हो गई है, जो हिरण सुगंध कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ को की खुशबू प्राप्त करने के लिए पूरे वन में भागती है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि जिस सुगंध को प्राप्त करने के लिए वो पूरे वन में भाग रही है वो उसी के पास है, उसी की नाभि में है। ठीक वैसे ही मनुष्य को यह बात पता नहीं है जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है क्या कर रहा है, पूरे जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में जा रहा है, वह भगवान उसके अंतर मन में ही बसे हुए हैं, ये बात पता नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो है
वो बताने का काम कर रहे हैं कि एक प्रकार से कस्तूरी जस को प्राप्त करने के लिए वन में जैसे हिरण भागने का काम करे, वैसे ही राम जो है को प्राप्त करने के लिए पूरे मनुष्य इधर उधर भटकने का काम कर रहे हैं। तो कबीरदास बताना चाहते हैं, कबीरदास हमारे अंतर्मन में है, इनको प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी साखी यहाँ पर बताइए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब भगवान हो गए यहाँ पर, अब हरि है मैं नाही। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई। कैसे हो सकती है मुझे बताओ। आप अगर घमंड जो है मन में रखेंगे, अगर आप जो है अभिमान करेंगे किसी बात को लेकर, तो आपको हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां पर अहंकार होता है वहां पर हरि नहीं रह सकते, और जहां पर हरि होते हैं वहां पर अहंकार नहीं हो सकता। अब हरि है मैं नाही, लेकिन कबीरदास बोलते हैं जैसे आपने जो है क्या कर दिया, अहंकार को त्याग दिया, आपके जीवन में हरि आ गए, या फिर मेरे जीवन में हरि आ गए, वो बताने का काम कर रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, इसलिए वो बताना चाहते हैं यहाँ पर, जब अब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या करना है, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे माही, अंधेरे को दूर करना है तो दीपक जलाना पड़ता है, वैसे यहाँ पर जो है ज्ञान को प्राप्त करना है तो अज्ञान को भगाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर बोला है, अंधेरा किस बात का प्रतीक है, दीपक किस बात का प्रतीक है, सवाल पूछा जा सकता है। अंधेरा जो है अज्ञान का प्रतीक है, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जैसे अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो आपके अंदर जो है क्या होना चाहिए, आपसे के अंदर से अहंकार या फिर जो है घमंड जो है दूर करना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पर ये बात बताइए, तो अहंकार को जो है त्यागने के लिए या फिर अहंकार को जो है दूर करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए कबीर ने क्या बताया है, तो अहंकार को नष्ट करने के लिए कबीर ने बोला है कि मधुर भाषा का इस्तेमाल करो। अहंकार को त्यागने से क्या होगा, आपके जीवन में हरि आएंगे, और हरि आएंगे तो आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। तो अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जैसे जलाया जाता है, वैसे जो है यहाँ पर ज्ञान को जो है आपको जो है क्या कर प्रज्वलित करना है, तब जाकर अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाएगा। कबीरदास आगे बता रहे हैं यहाँ पर, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कबीरदास के अनुसार कौन सुखी और कौन दुखी है, कबीरदास के अनुसार कौन सुखी है और कौन दुखी है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कबीरदास के अनुसार वे लोग सुखी है जो खाने और सोने का काम करते हैं। सुखिया सब संसार है, सुखिया मतलब सुखी रहना, संसार मतलब दुनिया, पूरी दुनिया के लोग सुखी है क्योंकि वे खाने और सोने का काम करते हैं। अभी देखो, जो खाने और जो है पेट भर के खाना मिल रहा है और आराम से सोने को मिल रहा है, उसको किस बात की चिंता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है, वही सबसे इंसान जो है सुखी है। लेकिन दुखिया दास कबीर है, कबीरदास बता रहे हैं मैं खुद दुखी हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जागने और रोने का काम करता हूँ। कबीर क्यों जागने और रोने का काम कर रहे हैं, तो आपको बताना है, कबीर इसलिए जागने और रोने का काम कर रहे हैं क्योंकि वे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए वे जागने और रोने का काम कर रहे हैं। तो कबीर के अनुसार कौन सुखी है, कबीर के अनुसार समस्त दुनिया के लोग सुखी हैं। कबीर के अनुसार जो है कौन जो है दुखी है, कबीर के अनुसार कबीर स्वयं दुखी है क्योंकि वह जागने और रोने का काम कर रहे हैं। कबीर क्यों दुखी है, इस प्रकार के जब सवाल आएंगे तो आपके उन उत्तर जो है इन प्रश्नों के आपको जो है फटाफट और अच्छी तरह से लिखने आने जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट साखी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया इन्होंने, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्रण लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा हुई। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बिरह, बिरह मतलब विरह, विरह मतलब बिछड़ने का दुख। दो प्रकार के दुख होते हैं, मेरे पापा ने मुझे मारा इसलिए मुझे दुख हुआ, दूसरी बात जो है मेरे पापा जो है मुझसे जो है दूर रहे, मतलब हो गए इसलिए जो है मुझे दुख हुआ। ये दो बातें यहाँ पर आती है। तो अगर आप किसी चीज को चाहते हो और वो चीज आपको अगर नहीं मिलती है तो उस कारण से होने वाला दुख जो है विरह है। तो यहाँ पर कबीरदास बता रहे कि मैं भगवान राम को चाहता हूँ लेकिन भगवान मुझे नहीं मिल रहे, इस कारण से जो मुझे दुख हो रहा है वो दुख मतलब विरह है। विरह भुवंगम तन बसे, भुवंगम मतलब सांप। तो इन्होंने बताया विरह जो है सांप के डसने के जो है बराबर है। जब जो है किसी इंसान को, किसी जीव को सांप डसता है तब क्या होता है, इंसान तड़पने लगता है, इंसान के पूरे शरीर में जो है विष फैलता है और वो इंसान तड़प तड़प कर अपनी जान छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से जिस इंसान को विरह होता है, जिस इंसान की जिंदगी में ये दुख आता है, बिछड़ने का दुख होता है, वह इंसान धीरे 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 क्या होता है, उसके बारे में सोच सोच कर अपनी जो है जान गंवा बैठता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर बताया विरह जो है सांप के डसने के बराबर है। जैसे भुवंगम तन बसे मंत्रण लौकिक कोई,
सांप के डसने के बाद अगर उसको बचाने के लिए आप किसी मंत्र तंत्र का उच्चारण करते हैं तब भी वो नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से जो है अगर आप जो है सच्चे मन से कि भगवान राम को चाहते हैं और राम आपको नहीं मिलते तो आप जो है जिंदा नहीं बच पाएंगे। आपकी हालत उस सांप के डसने के बराबर जो है उस व्यक्ति के समान हो जाएगी। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हुई। राम के वियोग में कोई जिंदा नहीं रह सकता, और कोई जिंदा रहता भी है तो वो साधारण इंसान की तरह नहीं रहेगा, वो बल्कि पागल होगा। तो बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं बिरह रूपी सांप जो है जब शरीर को डसता है तब जो है वो इंसान तड़प तड़प कर अपनी जान छोड़ देता है। मंत्र तंत्र का भी उच्चारण करने के बाद वो जिंदा नहीं बच सकता। वैसे ही राम के वियोग में एक भक्त जो है जिंदा नहीं रह सकता, अगर जिंदा रहता भी है तो पागल रहेगा, वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं रहेगा। आगे वाली दोहे साखी में इसमें यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं, निंदक नेड़ा राखी अग्नि कुटी बंदाई। निंदक नेड़ा राखी अग्नि कुटी बंदाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदक मतलब निंदा करने वाला, निंदक मतलब अपनी गलतियां दिखाने वाला, निंदक मतलब आपकी बुराई करने वाला। निंदक को क्या करना है, नेड़ा, नेड़ा मतलब पास रखना है। अग्नि कुटी बंधाई, अपने आंगन में उसको कुटिया बांध कर देनी है, ताकि वह क्या करेगा, आपका जो है बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कबीरदास ने स्वभाव को निर्मल करने के लिए क्या उपाय बताया है। निंदक को पास रखने से क्या हो सकता है, निंदक को पास रखने से हमारा स्वभाव निर्मल स्वच्छ हो सकता है। तो निंदक को जो है मतलब पास रखने से क्या हो जाएगा, हमारा स्वभाव स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। साथ ही साथ जो है कबीरदास ने कौन सा उपाय जो है स्वभाव को निर्मल करने के लिए बताया है, ये सवाल आता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि निंदक को अपने पास रखो, उसको अपने आंगन में कुटिया बनाकर दे दो, ताकि वो हर रोज जो है हमें देखे और हमारी बुराई करे, हमारी गलतियों को दिखाए, हमारे दोषों को दिखाए, और उन दोषों को जो है सुनकर देखकर हम क्या करें, उन जो है दोषों को या फिर गलतियों को सुधारने का काम करें। ऐसा करने से जो है बिना साबुन और पानी के हमारा स्वभाव क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जैसे कपड़े की मैल धोने के लिए पानी और साबुन की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से मन की मैल धोने के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ती है, निंदक की जरूरत पड़ती है। ये वाली बात यहाँ पर कबीरदास जी जो है बता रहे हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर बताया है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, एक ही असीर पीव का पढ़े सो पंडित हुई। पोथी मतलब किताबें, पढ़ी पढ़ी जग मुआ, किताबें पढ़ पढ़कर जो है जग मतलब दुनिया पूरी मूर्ख हो गई। पंडित भयानक कोई भी पंडित नहीं हुआ है। कबीरदास जी बता रहे हैं अगर आपको पंडित होना है तो क्या करना है, किताब पंडित बनने की कोशिश में जो है लोग किताबें पढ़कर क्या हो गए, मूर्ख हो गए। मुआ मतलब मूर्ख हो गए। तो किताबें पढ़कर, पहले ही कबीरदास ने बताया है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। किताबें पढ़कर कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता, अनुभव से इंसान ज्ञानी बनता है। इसलिए उन्होंने बोला है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, किताबें पढ़ पढ़कर जो है पूरी दुनिया क्या हो गई है, मूर्ख हो गई। पंडित भयानक कोई भी पंडित नहीं हुआ। एक ही असीर पीव का पढ़े सो पंडित हुई। जो भगवान के एक अक्षर को जानने का काम करेगा वह जो है पंडित होगा। जो भगवान के एक अक्षर को जानने का काम करेगा वह पंडित होगा। इसलिए जो है किताबें पढ़ने की बजाय भगवान को समझने की कोशिश करो, आप ज्ञानी बनेंगे। किताब भगवान के एक अक्षर को जानना मतलब भगवान को नजदीक से समझो, भगवान को जानने का प्रयास करो, आप जो है पंडित बनेंगे। ये वाली बात है। तो किताबें पढ़ पढ़ कर लोगों की हालत कैसी हो गई है, लोग पंडित बनने के लिए क्या करते हैं, लोग जो है दुनिया के लोग जो है मूर्ख क्यों हो रहे हैं, ये इसके ऊपर कोई भी सवाल पूछते हैं तो आपको बताना है कि किताबें पढ़कर कोई भी पंडित नहीं होता है, पूरी दुनिया पागल हो रही है। अगर भगवान की एक अक्षर को आपको जानना है तो आपको जो है पंडित आप बन सकते हैं। और आखिरी इस जो है वीडियो का जो है आखिरी साखी है जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जाल्या अपना लिया मोरा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। मैंने मेरा घर जला दिया है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने मेरा घर जला दिया। अभी आप बोलेंगे कि जला दिया मतलब कि आग लगा दी, नहीं, मैंने मेरा घर त्याग दिया है, मैंने मेरा घर छोड़ दिया। क्योंकि जब तक मैं घर में रहूंगा, जब तक मैं बंधनों में बंधा रहूंगा, तब तक मैं जो है भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये जो है कबीरदास का मानना है। इसलिए लिया मोराड़ा हाथी, मोराड़ा मतलब मशाल। अगर आपको जो है घर जलाना तो हाथ में मशाल लेनी पड़ेगी ना, आग तो जलानी पड़ेगी। वैसे जो है यहाँ पर मशाल जो है हाथ में ली है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कबीरदास ने हाथ में कौन सी मशाल ली, तो क्रांति की मशाल ली, बदलाव की मशाल ली। तो बदलाव की मशाल लेकर यहाँ पर कबीरदास जी क्या करना चाहते हैं कि बदलाव करना चाहते हैं, समाज में जो है चेंजेस लाना चाहते हैं। अब घर जालो ताश का, अब मैं दूसरों का घर जलाने के लिए जा रहा हूँ। अब घर जालो ताश का मतलब मैं दूसरों का घर जलाने के लिए तैयार हूँ। जो चले हमारे साथी, जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, मैं उनका भी घर में जलाने के लिए तैयार हूँ। मतलब अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको घर परिवार त्यागना पड़ेगा।
अगर आपको भगवान को समझना है, ज्ञानी बनना है, तो आप रिश्तों में बंधे रहेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपका मन भगवान में नहीं लगेगा, क्योंकि सोचो, सिंपल सी बात है, आपका घर, बंगला, गाड़ी, बच्चे, बीवी, ये इन सभी बातों में अगर आपका मन अटका हुआ है तो आपको भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इन सभी को जो है अलग करके जो है क्या करना है, आपको भगवान में मन लगाना है। कबीरदास की भी बीवी थी, कबीरदास के भी जो है बच्चे थे, लेकिन उन्होंने उनसे अलग होकर जो है भगवान की भक्ति की, तब जाकर उनके जीवन में जो है भगवान के जो है आगमन हो गया और उनका जीवन धन्य हो गया। धन्य हो गया मतलब क्या हो गया, भले ही कबीरदास के पास पैसा जो है संपत्ति ना हो, लेकिन जो है आज भी हम कबीरदास को इतने सालों के बाद भी जो है पढ़ने का काम कर रहे हैं। यही कबीरदास का जो है मतलब कबीरदास की महानता, वही उसके जीवन का जो है सुख है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने मेरा घर त्याग दिया है, मैंने हाथ में क्रांति की मशाल ली है, मैं सबको बदलना चाहता हूँ, सबको जो है भक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है वो मेरे पीछे पीछे आ जाना, मैं आपको भगवान के दर्शन करूंगा। ये वाली बात यहाँ पर कबीरदास बताने का काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो में जहाँ पर सवाल बनने वाले थे उन सभी सवाल को मैंने यहाँ पर कवर किया है। हर एक शब्द को जो है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको कोई भी जो है आपका सवाल ना छूटे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी जो है पोएम की जो है समरी, साथ ही साथ इसी के क्वेश्चन आंसर जो है आपको नीचे वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है www.hindimahaguru.in। यहाँ पर जाकर आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर कारगर साबित हो सकते हैं। तो अगर आपने जो